So camera is on, sir. Okay, now I can see you. So everything is okay now? यस सर। Okay. सर आज जैसे केमिस्ट्री का कि पहले चैप्टर लेंगे ना? जी जी हमने पीछे के क्लासेस में अपना क्या पढ़ा था? लाइव। लाइट पढ़ लिया है ना। लाइट क्लियर है हमारा। और क्या कहते हैं कि Yes. अच्छा, उसमें कोई डाउट तो ऐसा नहीं ना है? उसमें ऐसा कुछ डाउट तो नहीं ना है? मुझे एक बार क्लियर कर दीजिएगा। No, sir. यस। अच्छा चलिए ठीक है तब। तो आज नो हम सर स्टार्ट नो। करते हैं केमिस्ट्री। ओके, ठीक है ना। केमिस्ट्री में हमारा पहला चैप्टर जो आज हम ओके सर। पढ़ेंगे वो हमारा क्या है? केमिकल रिएक्शन, राइट। केमिकल, यस सर। हाँ। हाँ, रिएक्शन एंड इक्वेशन, ठीक है। और हम क्या साथ ही साथ देखेंगे? इक्वेशंस, ठीक है। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, ये चीज़ हम पढ़ेंगे, ठीक ना। तो आप थोड़ा मुझे बताइए, फर्स्ट ऑफ ऑल केमिस्ट्री क्या है, इसके यूजेस क्या हैं हमारे डेली लाइफ में, ये थोड़ा मुझे एक बार क्लियर कीजिएगा, क्या आप जान रहे हैं? ठीक है। Sir, chemistry is basically study about chemicals and its reactions. केमिकल एंड इट्स रिएक्शन, है ना। केमिस्ट्री में मेनली हम केमिकल्स, कंपाउंड, ये सारे चीज के बारे में पढ़ते हैं, राइट। कोई भी ऑर्गेन, जो भी का आप ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, ठीक है, वो कैसे बना हुआ है ना। ये सब बेसिक चीजों को हम लोग केमिस्ट्री में देखते हैं, राइट, है ना। जिसमें हमारा पहला चैप्टर है। ऐसे तो अगर आप देखेंगे तो हमारा इसमें कौन कौन से चैप्टर्स अगर कवर हो जा रहे हैं टेंथ के, तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, है ना। फिर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, उसके बाद मेटल एंड नॉन मेटल्स, एंड देन कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, और फिर एक पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये टोटल 5 चैप्टर्स हैं जो हमें पढ़ना है केमिस्ट्री में, ठीक ना। जिसमें हम पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ठीक है। नाम से ही समझ में आ रहा है हमने क्या पढ़ना है यहाँ पे। केमिकल यस सर। रिएक्शंस हाँ। के बारे में, है ना। मेनली केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ना है। और साथ ही साथ फिर इधर देखिए तो हम ये भी जानेंगे कि इसका यूजेस वगैरह क्या है, कि हम अपने डे टू डे लाइफ में जो भी केमिकल्स हैं, है ना, यूजेस हो रहे हैं, जो कोई भी ऑब्जेक्ट्स है, कंपाउंड है, ठीक है, वो सारा चीज़ कैसे बन रहा है, मिक्सचर्स क्या है, ये सारी चीज़ को मेनली हम लोग जानेंगे, ठीक है। क्लियर है या कोई डाउट है, बताइए। No, तो sir. चैप्टर का हेडिंग दे लीजिएगा, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ठीक है। ये चैप्टर का हेडिंग दे लीजिए, और साथ ही साथ नोट्स भी लिखवाते जाएंगे और उसको एक्सप्लेन भी करते जाएंगे, ठीक है। क्लियर है, जहां भी डाउट होगा पूछना है। तो सबसे पहला पॉइंट लिखिएगा कि देयर आर टू चेंजेस टेक प्लेस इन नेचर, ठीक है। हम तो सबसे पहले देखेंगे कि हमारे सराउंडिंग्स में, नेचर में किस किस तरह के चेंजेस होते हैं, ठीक है। तो मेनली 2 तरह के चेंजेस देखे जाते हैं हमारे नेचर में। सो देयर आर टू टाइप्स चेंजेस टेक प्लेस इन नेचर, ठीक है। देयर आर टाइप्स ऑफ चेंजेस, है ना, या 2 टाइप्स चेंजेस, ठीक है, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। 2 टाइप चेंजेस, ओके। 2 टाइप चेंजेस इन आवर चेंजेस टेक प्लेस इन नेचर, ठीक है। ओके, क्या क्या ये 2 टाइप्स के हो जाएंगे, बताइए। कौन कौन से 2 टाइप्स हो जाएंगे? पहला क्या हो जाएगा हमारा? सर फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। यस, वेरी गुड, है ना। पहला क्या है हमारा? फिजिकल चेंज, ठीक है। फिजिकल चेंज
और हम क्या कह सकते हैं, फिजिकल प्रोसेस, और इसको किस नाम से जाना जाता है, फिजिकल प्रोसेस। ओके, तो ये हमें पहले देखना है, फिजिकल चेंज और फिजिकल प्रोसेस, ठीक ना। देन दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, केमिकल चेंज। दूसरा हमारा क्या होगा, केमिकल चेंज। क्लियर है। तो फिजिकल चेंज में लिखेगा कि इन फिजिकल चेंज, इन फिजिकल चेंज, इन फिजिकल चेंज देयर इज नो एनी न्यू सब्सटेंस। ओके, नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड। ओके, देयर इज नो एनी न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड। ये हमारा फिजिकल चेंज हो गया, मतलब ऐसा चेंज जिसमें कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म ना हो रहा हो, ऐसा चेंजेस हमारा फिजिकल चेंज कहलाता है। इज इट क्लियर और नॉट, प्लीज कंफर्म मी। क्या आप कुछ एग्जांपल्स दे सकते हैं फिजिकल चेंज Yes, के, sir. कुछ एग्जांपल्स दे सकते हैं फिजिकल चेंज के? क्या कुछ एग्जांपल्स हो सकते हैं फिजिकल चेंज के, बताइए। Sir, cutting of a tree. ओके, कटिंग ऑफ अ ट्री, ठीक है। और टीयरिंग अ पेपर, ये भी फिजिकल चेंज है ना, ठीक है। लेकिन अगर वही हम Yes, बर्निंग sir. ऑफ ट्री या फिर बर्निंग ऑफ पेपर कह दे तो वो कौन सा चेंज आ जाएगा, केमिकल चेंज। केमिकल चेंज, है ना। वहां पे कौन सा चेंजेस आ गया, वो केमिकल चेंज, ठीक है। तो मेनली जो हमारा फिजिकल चेंज होता है इसमें आपका कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है, ठीक है। सेकंड हम क्या देखेंगे, तो सेकंड है हमारा केमिकल चेंज। क्या है, केमिकल चेंज। क्लियर है ना। यहाँ पे क्या है, केमिकल चेंज को अब हमें देखना है। केमिकल चेंज किसे कहेंगे बताइए, क्या होगा, इसलिए एकदम आप गेस कर सकते हैं। ये Sir, सारा बेसिक अभी हम कवर कर रहे हैं, bubble ठीक है, lag हो रही बेसिक है. कॉन्सेप्ट। हाँ, क्या बोले, यस बोलिए। तो लिखिएगा। अच्छा पहले बताइए ना क्या हो रहा है, केमिकल चेंज क्या है, केमिकल चेंज बताइए। सर आपकी वॉइस लैग हो रही है। हेलो, आई एम ऑडिबल, हेलो सर बीच बीच में स्टूडेंट्स, वॉइस लैग हो रही है। नाउ इज इट ओके। हाँ सर अभी आ रही है बराबर। अच्छा चलिए, तो बताइएगा क्या है हाँ केमिकल चेंज, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय Sir, a केमिकल चेंज। change in which new substance can be formed. यस, है ना। जैसा कि आप फिजिकल चेंज में देख रहे थे कि नो न्यू इन नो एनी न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड, है ना। यहाँ क्या हो रहा था, नो एनी न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड, राइट। लेकिन वही केमिकल चेंज में क्या हो जाएगा, केमिकल चेंज में क्या हम बोलेंगे कि इन केमिकल चेंजेस, लिखिएगा, इन केमिकल चेंजेस, इन केमिकल चेंजेस न्यू सब्सटेंस, न्यू सर आपकी सब्सटेंस वॉइस बहुत लैग हो रही है। फॉर्म्ड। ओके, हेलो, हाँ ठीक है। चलिए देखिएगा, क्या कह रहे थे कि केमिकल चेंज में क्या हो रहा है, कि लिखिएगा इन केमिकल चेंजेस, इन केमिकल चेंजेस न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड हो रहा है, ठीक है। लाइक, लाइक मेकिंग ऑफ कर्ड, जैसे क्या हो जाएगा, मेकिंग ऑफ कर्ड, ठीक है। और हम क्या कर सकते हैं, बर्निंग ऑफ कोल, ठीक है, बर्निंग ऑफ कोल एक्सेट्रा, हेलो ठीक है। सर। ठीक है, चलिए देखिए, तो यहाँ तक क्लियर है। केमिकल चेंजेस क्या हो गया, ऐसे चेंजेस जिसमें क्या हो, न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड हो, ठीक है, जिसमें क्या हो रहा हो,
न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड हो रहा हो। एज एन एग्जांपल हम देख सकते हैं मेकिंग ऑफ कर्ड, है ना। जब हम कर्ड को बना रहे हैं, ठीक है, जब जब दही जमाते होंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड हो रहा है ना। बर्निंग ऑफ कोल, ठीक है, बर्निंग ऑफ कोल, तो वो फिर कोल जब बर्न हो जाएगा तो चारकोल में चेंज हो जा रहा है, राइट। तो ये भी एक तरह का क्या है, केमिकल चेंज है ना। ये भी एक तरह का क्या होगा, केमिकल चेंज। आप ऐसे भी समझ सकते हैं केमिकल चेंज में कि केमिकल चेंज को हम क्या है कि विदाउट एनी प्रोसेस, ठीक है, कोई भी फर्दर प्रोसेस, इंडस्ट्रियल प्रोसेस कह सकते हैं या कोई भी अदर केमिकल प्रोसेस के विदाउट इट हम उसे रिवर्स नहीं कर सकते हैं, ठीक है, उसे हम वापस उसी ओरिजिनल फॉर्म में नहीं ला सकते हैं। ऐसे चेंजेस भी हमारे केमिकल चेंजेस ही कहलाते हैं। क्लियर है ना? ओके, इज इट क्लियर? यहां तक नोट डाउन कर लीजिएगा। यहां तक थोड़ा नोट डाउन कर लीजिए। Yes, sir. Done. डन है ना? ओके, जस्ट वेट अ मिनट। ठीक है, चलिए देखिएगा। अब हेडिंग दीजिएगा केमिकल रिएक्शन, ठीक है। अब हम केमिकल रिएक्शन के बारे में थोड़ा जानते हैं, ठीक ना। केमिकल रिएक्शन, ठीक है, केमिकल रिएक्शन के बारे में अब हम थोड़ा समझने का कोशिश करते हैं। लिखिएगा कि व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस, व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस, ठीक है, when two or more substances combine together or react together, combine together or react together, or only one substance react itself, or only one substance react itself such that the new substance of new property, such that the new substance of new property formed Sir, formed can you repeat? हाँ, when two or more substances combining together or react together, or only one substance react itself such that new substances of new property formed, then it is called, then it is called chemical reaction, then it is called chemical reaction। ठीक है, समझिएगा क्या कहना चाह रहा है कि जब कोई भी दो या उससे ज़्यादा सब्सटेंस क्या हो रहे हैं, आपस में कंबाइन हो रहे हैं, ठीक है, आपस में कंबाइन हो रहे हैं या फिर रिएक्ट कर रहे हैं, या एक ही सब्सटेंस खुद में ही ऐसा रिएक्ट होकर के वो एक नए सब्सटेंस को फॉर्म्ड कर ले जो एक नए प्रॉपर्टी के साथ होगा, ठीक है, फॉर्म्ड होगा। ऐसे हम लोग रिएक्शन को क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन, ठीक है। इस तरह के रिएक्शन को हम केमिकल रिएक्शन के नाम से जानेंगे। जैसे एज एन एग्जांपल आप समझ सकते हैं कि मान के चलिए 2H2, ठीक है, हाइड्रोजन गैस लिए प्लस O2 ऑक्सीजन गैस लिए, ये दोनों गैस फॉर्म में, ठीक है। ये H2 क्या है हमारा, तो हाइड्रोजन गैस, ठीक है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ हाइड्रोजन गैस, और O2 क्या है, तो ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस। ये दोनों जब आपस में रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, H2O, ठीक है। केमिकल को हम बैलेंस करेंगे विथ 2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है, दो हो जाएंगे, ठीक ना, H2O। ये क्या है, L,
लीटर, ठीक है, या लिक्विड, सॉरी लिक्विड, वाटर क्या फॉर्म करेगा, तो वाटर फॉर्म करेगा। अब यहाँ थोड़ा समझिएगा, देखिएगा कि जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल आया, ठीक है, ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल से रिएक्ट किया, हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल, ठीक है, O2 यहाँ दो, ठीक ना, यस है ना, 2H2O क्या फॉर्म हो जाएंगे वो, 2H2O। सर आपका क्लियर माइक है, म्यूट है। यस। तो यस, मैं कह रहा था कि यहाँ हाइड्रोजन का एटम लिए एंड ऑक्सीजन का एटम, जब दोनों आपस में रिएक्ट किए तो क्या बन गया वो, वाटर का, है ना, H2O. यस, H2O बन गया, है ना। अब ये केमिकल रिएक्शन को इक्वल बनाने के लिए हमने क्या किया, H2 है, आगे 2, 4 टाइम्स यहाँ हो गया, है ना। आप भी इधर देख रहे हैं H4 है, एंड देन O2 मीन्स ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल्स, यहाँ पर भी आप देख लीजिए 2 और यहाँ पे O लगा हुआ है ना। तो ये चीज क्लियर है, यहाँ से कोई डाउट है बताइएगा सर एक बार आप, मुझे कंफर्म। यस सर, हाँ। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, और इसके बाद कुछ स्टेटमेंट लिखिएगा। इसे नोट डाउन करने के बाद एक स्टेटमेंट लिखिए कि हियर हाइड्रोजन गैस, ठीक है, हाइड्रोजन गैस कहने का मतलब क्या है, H2, ठीक है, हाईली, हियर हाइड्रोजन गैस, हियर पहले ऊपर वाला नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। लिखिएगा हियर हाइड्रोजन गैस H2 is highly combustible, is highly combustible, ठीक है, एंड ऑक्सीजन गैस, एंड ऑक्सीजन गैस कहने का मतलब क्या हो गया, O2, ठीक है, या फिर जस्ट, हाँ ओके ठीक है, ऑक्सीजन लिखिए, ऑक्सीजन गैस, ठीक है, ऑक्सीजन O2 इज हेल्प इन, इज हेल्प इन combustion, combustion, but water resist to combustion, ठीक है। क्या कहता है कि हाइड्रोजन जो है वो आपका हाईली कम्बस्टेबल है, ठीक ना, और ऑक्सीजन जो है वो क्या है, हेल्प करता है इन कम्ब्यूस्टिंग, ठीक है, कम्ब्यूशन, बट वाटर जो है वो रेजिस्ट टू कम्ब्यूशन। क्लियर है यहाँ तक में, यस, इज इट क्लियर, नोट डाउन करके एक बार मुझे कंफर्म कीजिए। क्या है कि अब देंगे केमिकल इक्वेशन, थोड़ा हम केमिकल इक्वेशन के बारे में जानते हैं, ठीक है, केमिकल इक्वेशन, ठीक ना। लिखिएगा द सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन, द सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन of chemical reaction is called chemical equation. The symbolic presentation, the symbolic presentation, the symbolic presentation of chemical reaction, जो chemical reaction का symbolic presentation होगा, जो symbols के थ्रू हम presentation देंगे, वही presentation क्या होता है हमारा, केमिकल इक्वेशन कहलाता है, जैसे कि अभी हमने ऊपर देखा है ना, यही क्या कहलाता है, केमिकल इक्वेशन कहलाता है, ठीक है। अब देखिए थोड़ा चीज़ों को समझिएगा कि ये प्रेजेंटेशन हम कैसे देते हैं। तो मान के चलिए A+B, ठीक है, दो अलग अलग यहाँ पे देखिएगा, मैंने बताया कि जो सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन है वही क्या कहलाता है, केमिकल इक्वेशन, वही क्या कहला रहा है, केमिकल
इक्वेशन जो केमिकल रिएक्शन का जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हम देते हैं वही मेरा केमिकल इक्वेशन कहलाता है, ठीक ना। जैसे अभी एज एन एग्जांपल यहाँ पे थोड़ा समझिएगा कि मान के चलिए A प्लस बी दो हम रिएक्टेंट्स ले रहे हैं और इसको रिएक्ट कराने पे हमें C प्लस D दो अलग अलग कंपाउंड मिले, ठीक है। तो ये A और जो B है ये क्या कहलाएगा यहाँ पे, रिएक्टेंट्स। क्या कहलाएंगे, रिएक्टेंट्स, ठीक है। और C एंड D जो हमें मिले हैं राइट साइड में वो हमारे प्रोडक्ट्स कहलाते हैं, ठीक है। ये क्या कहलाएंगे, प्रोडक्ट्स। तो यही हमारा हुआ सर आपकी केमिकल, वॉइस यही हमारा क्या होगा, केमिकल कुछ लैग हो रही है। इक्वेशन। ओके,